मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत 46 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इंसानों के माशरे में वही की इत्तबा के बगैर इंसानी अकल अमन और सलामती कायम करने में नाकाम नजर आ रही है। इस मुशाहिदे के बाद भी कोई अकल परस्त अपनी अकल को वही के ताबा नहीं करता तो उसे अकलमंद नहीं बल्कि अहमक कहा जा सकता है। दुनिया में कितने भी दानिशवर उलमा हैं जो सिर्फ कुरान की इत्तबा पर मुतफिक जमात के तौर पर काम कर रहे हों और उन्होंने इंसानों के अकली जन व तखबीन को तर्क करके सिर्फ कुरान को अपनी हदायत का मरकज करार दे दिया हो, कोई जमात नजर नहीं आती। सब अपनी अकल को या रवायात को म्यार मानते हैं। इसमें किसी किस्म की भी शक की गुंजाइश नहीं कि रवायात का जाल भी अकलमंदों ने बचाया है। नाज़रीन, ये भी एक तयशुदा हकीकत है कि अंबिया अकल रखने के बावजूद हदायत के लिए मां अनज़लल्लाह किताब के मोहताज थे। ये उनकी जाती किताब नहीं थी, इसलिए दुनिया के दूसरे अकलमंदों के लिए चैलेंज था कि अगर तुम इसको अल्लाह की किताब नहीं मानते तो इस जैसी किताब तुम भी बना लाओ। जबकि तमाम गैरुल्लाह की किताबों का नजरी, फिक्री और इल्मी रद्द अकल के बावजूद कुरानी आयात को मेयार बनाकर किया जाता है। अब सवाल यह है कि कुरान की गैब की बातों को अकल की मिजान पर अकल परस्त कैसे परखेंगे। अगर अकल परखने की सलाहियत नहीं रखती तो उसे बगैर किसी तजर्बे और मुशाहिदे के मान लेना ये तो अल्लाह की आयात पर अंधे और बहरे होकर गिरने वाली बात है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अकल वही की तबाह के लिए और आंखें भी वही के मुकर्रर शुदा रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह ने दी हैं। ये मालिक को पहचानने और उसकी मंशा जानने के लिए मखसूस आलात अल्लाह ने दिए हैं। मालिक ने अपनी पहचान और अपना तारफ अपनी किताब में बड़ी तफसील से दिया है। सिर्फ अकल इसलिए दी है कि वो अपने हकीकी मालिक को पहचान ले। जब अकल मालिक पर ईमान ले आए कि वो सारी कायनात का खालिक है, जो वो फरमाता है वही दुरुस्त है, वो मालिक है, मैं तो उसकी गुलाम हूँ, वो आलिम है, मैं तालिब इल्म हूँ, वो बीना है, मैं अंधी उसके ताबिया हूँ, वो नूर है, मैं जुल्मात हूँ। अब ये अकल मालिक के हुक्म को नफा नुकसान पर परखने के बजाय उसके हुक्म पर जानो माल देना ही कामयाबी की सन्नत करार देगी। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 46। पहले रवायती तर्जुमा। मगर उन फर्मा बरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना और उसी की तरफ पलट कर जाना है। आइए देखते हैं कि इसमें बात क्या कही जा रही है। अल्लाज़ीना यज़ुन्नूना, और वो लोग वो जो ये गुमान रखते हैं। जन कहते हैं गुमान को। अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, ये कि वो अपने रब के सामने पेश होंगे। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, ये कि उन्हें उसी की तरफ रुजू करना है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको वजूद दिया है और अल्लाह ताला ने आपको हदायत दी है और अल्लाह ताला की तरफ आपने रुजू करना है, तो फिर आप इंसानों की लिखी किताबों को क्यों पकड़ लेते हैं? क्यों आप गैरुल्लाह से हदायत लेते हैं? क्यों किसी और की तरफ जाते हैं? नाज़रीन, आयत पे जरा गौर करें कि उसमें जो फरमाया जा रहा है ना कि अल्लाज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम। अब देखें, जो मजहबी पेशवा है ना वो इस आयत का गलत मफहूम ले लेते हैं। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, यानी इन्होंने बनाया ना कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कुर्सी पर बैठा होगा और जलवा फरोज होगा और उसका दीदार किया जाएगा। अपने हाथ से वो पानी पिलाएगा और पता नहीं कितने साल उसका दीदार होता रहेगा। ये सब झूठ है। नाज़रीन, ये सारी रवायतें हैं ना, ये अमल करोगे तो अल्लाह का दीदार हो जाएगा। अल्लाह तो फरमा रहा है ला तुदरिकुल अबसार, कोई आंख उसे देख ही नहीं सकती है और ये दीदार करवा रहे हैं। अंदाजा लगा रहे हैं कि मजहब कितना लोगों को फरेब में मुब्तला करता है। नाज़रीन, ये जो मुलाक है ना, इसका ये मतलब नहीं कि वो मुलाकात करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसका जो कानून मुकाफात अमल है, जब उसके साथ आपका सामना होगा तो फिर क्या होगा? वह अन्नहुम इलैहि राजिऊन, नतीजा भी निकलेगा और तुमने फिर उसकी तरफ पलटना भी है। तुम्हारा एक एक कदम नताइज की तरफ जा रहा है, तुम बच ही नहीं सकते हो। यानी कि तुम्हारा एक एक अमल जो किया होगा ना अच्छा, वो भी एक नतीजा पैदा कर रहा है और जो बुरा अमल किया होगा वो भी एक नतीजा पैदा कर रहा है और वो जो नतीजा है वो आपके सामने आएगा। उस नतीजे से आपकी मुलाकात तो डेफिनेटली होगी। नाज़रीन, कुरान को कुरान के जरिए समझेंगे तो फिर बात समझ में आएगी। अगर आप रवायतों के जरिए कुरान को समझने की कोशिश करेंगे तो क़यामत तक आप कुरान को नहीं समझ सकते। नाज़रीन,
جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہمارا سامنا ہوگا، ہمارے سامنے جو ہمارے جو اعمال ہیں اچھے کیے ہوں گے یا برے کیے ہوں گے وہ سامنے لائے جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جس نے ذرہ بھر بھی عمل کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا یا برا کیا ہوگا، وہ اس کے سامنے آئے گا. اور سورہ لقمان میں نہیں وہ فرمایا جا رہا کہ عمل جو کیا ہوگا زمین کی تہہ کے اندر یا بلندیوں میں یا پستیوں میں یا کسی غار کے اندر، تو وہ بھی قیامت والے دن تمہارے سامنے آ جائے گا، اچھا کیا ہوگا یا برا کیا ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا کچھ کنسپٹ کلیئر ہوا ہوگا. تو قرآن کا اصول ثم تتفکرون افلا تعقلون، تم کیوں نہیں قرآن پہ غور فکر کرتے، تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے. خوش رہیں، قرآن کے ساتھ رہیں. السلام.